दोस्तों, मेरा नाम है आकिल रजा और मैं जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूँ। जंतर मंतर पर यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। नंदिता नारायण जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं दिन ब दिन ये प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितनी शिद्दत से यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। कैसे इसको देखती हैं, इस लड़ाई को कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं हिली हुई है, क्योंकि जिस तरह से इनके जो ट्रोल्स हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे किस तरह से बरस रहे हैं इन छात्रों के ऊपर, सोनम जी के ऊपर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बहुत ही बदसलूकी कर रहे हैं। तो उससे जाहिर होता है। और किस तरह से जो मिनिस्टर कहते हैं कि ये दहशत गर्दों की बी टीम है, यानी कि ए टीम कौन है ये खुद ही उनको सोचना चाहिए। तो मतलब ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और बहुत ही अनजस्टिफाइड और इनसेंसिटिव बातें। तो ये सरकार एकदम संवेदनहीन है, इनसेंसिटिव टू द एक्सट्रीम। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा हादसा होता है कि एक पहली लीक नहीं, लगातार लीक होते हैं और पता चल रहा है कि जिन लोगों को इन्होंने ही पेपर सेटर अपॉइंट किया, वही लोग लीक कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, और एक साल पहले पैसा ले लिया गया था, ये सुनने में आया है। अगर ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो तो ये सारे लोग पकड़े जाएं और एनटीए खुद इसमें गिल्टी पाई जाएगी। एनटीए जिसमें 2 दर्जन एम्प्लॉइज हैं परमानेंट, जिनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उनका क्या काम है? क्यों उन्होंने सारे स्टेट से और सारी यूनिवर्सिटी से उनकी एडमिशन प्रक्रिया छीन कर अपने हाथ में ले ली? हम लोग सब यूनिवर्सिटीज में हेल्पलेस हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब एनटीए सीयूईटी का रिजल्ट बताएगी, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे। 12वीं के रिजल्ट का कोई मायने नहीं रह गया है। तो क्यों छीना गया ये छीना इसलिए गया है कि आपको ऊपर से ही पूरा करप्शन ऑर्गेनाइज करना था। ये साफ जाहिर हो रहा है कि एनटीए बैठाया गया है इसीलिए कि आप पैसा बनाएं, अपनी जो भी आइडियोलॉजिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए इस करप्शन के ऊपर प्रिसाइड करें और आपका साथ दें। वो सारे भ्रष्ट कोचिंग माफिया जो अलग अलग नेटवर्क आपके हैं, पेपर सेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह वगैरह, और कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है और ये मल्टी करोड़ बिजनेस बन गया है और हमारे छात्रों की जिंदगी खत्म की जा रही है, भविष्य खत्म किया जा रहा है। सिर्फ आप एडमिशन के लिए नहीं, आप रिक्रूटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। यूजीसी नेट में भी आप एनटीए को दे दिया आपने उठा के, वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। अभी अभी हाल में पता चला कि 2024 के क्वेश्चंस आपको 2026 में दोबारा से आए थे। और इस तरह से नॉन टीचिंग की भी रिक्रूटमेंट में जेएनयू में और जगह भी ये एनटीए के हाथ में दिया जाएगा। हर जगह पैसा खाने के ठोस एलिगेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्री उसकी एविडेंस है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। तो अगर सरकार नहीं सुन रही, इसका मतलब सरकार खुद इसमें शामिल है। आप क्यों गिल्टी को बचा रहे हैं? जब तक आप खुद गिल्टी नहीं है, आपकी संरक्षण में ये सारा कुछ हो रहा है, आपके इशारे से सारा कुछ ये हो रहा है, तब तक आप क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, है ना? और एक मिनिस्टर अगर स्टेप डाउन कर जाएगा तो उसमें आसमान तो नहीं गिर जाएगा। आप इतने एरोगेंट हैं, हम सोचते हैं कि मरने दो इन लोगों को, है ना? गंगा के लिए भी जिस एक्टिविस्ट ने अनशन किया था, उसको इन्होंने मर जाने दिया, वो खत्म हो गए, है ना? लेकिन हम तो अपने साथियों से अपील करते हैं, सोनम जी से और भी सारे छात्र जो बैठे हैं, कि अपनी हेल्थ को आपको बचा के रखना है, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। ये इसकी नींव बहुत गहरी चली गई है इस करप्शन की, और इनको उखाड़ के फेंके बगैर, मतलब आप रावण का एक सर अगर काट भी दोगे तो वो एक नया सर आ जाता है, 10 सर है, तो आपको नाभि में करना है। आपको मैं माइथोलॉजी से रेफरेंस दे रही हूँ रावण की, तो उसमें आप देखेंगे कि जो जड़ है उससे अगर हम नहीं पकड़ेंगे इस बात को, तब तक ये चलता ही रहेगा सिलसिला। एक धर्मेंद्र प्रधान अगर जाएगा भी तो दूसरा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? तो आपको अंडरस्टैंड करना है इशू, आपको डिमांड करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली में सबका इंटरेस्ट है, क्योंकि सबके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लीडरों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देश बंजर बन जाए, खत्म हो जाए, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी इकोलॉजी, हमारे मजदूर, हमारे जल जंगल जमीन सब खत्म हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने काफी लूट करके अपना स्विस बैंक्स वगैरह में पैसा जमा किया है, एक भी पैसा ब्लैक मनी का वापस नहीं आया जो इन्होंने वादा किया था। तो ये चले जाएंगे, इनके बच्चे बाहर पहले से हैं। हमने एक चीज देखी कि जब अन्ना हजारे इसी दिल्ली में हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे तो मात्र 12 दिन में उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था। ये 13वां दिन है आज, यानी उनके जो 12 दिन थे उससे आगे ये निकल गए हैं। तो अब ये लड़ाई किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? और एक चीज इसमें और मैं आपको जोड़ता हूँ कि जो गोदी मीडिया पर हर दिन गिनवाया जाता था, उस टाइम पर दिखाया जाता था कि अन्ना का 5वां दिन, अन्ना का 6वां दिन, 7वां दिन, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा कि ये 13 दिन हो गए और सन्नाटा पसरा हुआ है। देखो, कम से कम मतलब सबसे पहले ये बात है कि उस समय की सरकार ने मीडिया को अपने कब्जे में नहीं किया था।
मीडिया को इजाजत दी कि खुल के उनके खिलाफ बोले। मीडिया का काम होता है कि सरकार में कोई भी हो उससे सवाल करे। ये तो नई चीज शुरू हो गई हमारे देश में कि बीजेपी सरकार जब से आई इसने मीडिया को अपने हाथों में कर लिया। पूरा जो सारे टेलीविजन चैनल्स या मीडिया हैं उनको अडानी अंबानी जैसे लोगों के कैप्चर करके ये पूरी तरह से सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं, जो मीडिया का काम नहीं होता है। अगर उस समय की मीडिया अगर सरकार के खिलाफ बोल रही थी तो गलत नहीं कर रही थी, है ना। हो सकता है कि उनको पॉलिटिकल भी इंटरेस्ट रहा हो, लेकिन वो तो होता ही है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। लेकिन अब जो सरकार, अब जो मीडिया है वो सरकार का ही गुणगान कर रही है, तो वो अपना जो नैतिक रोल है वो नहीं निभा रही है। तो आप उसी से पता चलता है कि किस तरह से आपके इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गए। उस समय कितने लोग जो मतलब कोई रिप्रेशन नहीं था, अन्ना हजारे का जो एजिटेशन चला था, यहाँ पे तो हम लोग जंतर मंतर जब आते थे हम लोग को पकड़ के ये लोग बसेस में डाल डाल के कापा छेड़ा में फेंक देते थे, मारते पीटते हैं स्टूडेंट्स को। ये तो पहली दफा हमने देखा है कि मारपीट नहीं की इन्होंने, है ना। हालांकि कल हुई है मारपीट, जब बारिश में तारपोलिन लाने की कोशिश की तो मारपीट हुई है। तो ये थोड़ा सा सरकार कंफ्यूज्ड है कि ये क्योंकि इस बार इतने ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, मिडिल क्लास अफेक्टेड है, जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो भी अफेक्टेड है, उनके परिवार अफेक्टेड हैं, वो भी बोल रहे हैं। इसमें यहाँ पे कितने सारे लोग आए हो कहते हैं हम तो भाजपा को वोट देते थे अब नहीं देंगे, है ना। अगर हमारी जिंदगी आंखें खुल रही हैं उनकी, आंखें खुल रही हैं, तो इसलिए सरकार थोड़ी सी डरी हुई है। और अगर हम इनको वायलेंटली रोकते हैं तो इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो 22 मिलियन। मैम इसको ये कंपेयर किया जा रहा है जैसे दिखाया जा रहा है कि कितने लाखों लोगों ने तो एग्जाम दिया है और आप जंतर मंतर पर वही कंपेयर किया जा रहा है कि आप जंतर मंतर पर जाकर देखो चंद लोग हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो आंदोलन जीवी है। हाँ, लेकिन वायरस पढ़ाई कर रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि उनका भविष्य कॉम्प्रोमाइज हो। अगर आप 22 मिलियन जो सब्सक्राइबर जिन्होंने फॉलो किया है कॉकरोच जनता पार्टी को, वो ट्रोल्स नहीं है, वो खरीदे हुए बॉट्स नहीं है जो आपके हैं खरीदे हुए बॉट्स। हम तो देखते हैं कि कौन कौन आप लोगों को फॉलो करता है ना। तो ये जेन्युइन, इसका मतलब आप समझ लिए पब्लिक ओपिनियन कहाँ पे है। सब लोग यहाँ नहीं आ सकते, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में कॉलेज में एग्जाम कर रहे हैं, वो कहाँ छोड़ के आ सकते हैं यहाँ पे। फिर भी बहुत सारे लोग आए, आप जरा घूम के देखेंगे तो असम से, बंगाल से, बिहार से, दूर दूर से लोग आए जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये देश के भविष्य में। किसान आ रहे हैं, वॉर वेटरन सोल्जर्स आ रहे हैं, महिला संगठन सारे आ गए हैं यहाँ पे। आप देखिए कि किस तरह का सपोर्ट इनको मिल रहा है अक्रॉस द लैंड। तो ये इससे इनको अलार्म बेल बजनी चाहिए। अब 20 तारीख के लिए तैयारी करनी है। जो क्या होने वाला है 20 तारीख, सत्र का पहला दिन है, उस दिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होगा और दूर दूर से लोग आएंगे और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे उस टाइम पे। नहीं ये जो ये कहा जा रहा है कि मार्च करेंगे हम पार्लियामेंट तक, लेकिन मार्च में देखिए ये तो एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि ये बाध्यता पैदा करना है कि वहां पर पहला दिन संसद का होगा, उस दिन सांसद प्रक्रिया शुरू होने वाली। वहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ संसद तक जाने तक कोई इजाजत तो मिलती नहीं है, तो वो एक सांकेतिक होता है प्रोटेस्ट, है ना। हम लोग तो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, हम जानते हैं। तो आप जहाँ से भी अलाउ करेंगे वहाँ से आप वहाँ तक आप मार्च करेंगे और फिर वापस आएंगे। अब इस जगह को थोड़ी छोड़ने वाले हैं, है ना। तो हमें उम्मीद है कि वो एक मतलब टारगेट बन जाता है कि हमारा उसकी तरफ हमारा सारा प्लानिंग होना चाहिए कि उस दिन बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि सरकार पे कुछ दबाव पड़े। अब तक के हालातों को देखते हुए सारे ऑपोजिशन पार्टीज को ज्वाइन करें। एक आखिरी सवाल, अब तक के जो हालात रहे हैं, 20 दिन गुजर चुके हैं, क्या लग रहा है नतीजे किस तरफ जा रहे हैं? देखिए हम लोग इसमें कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस इशू को लेके थोड़ी घबराई है, लेकिन उसका रिस्पांस क्या होगा, या वायलेंट रिस्पांस होगा या क्या हो, कोई कह नहीं सकता कि किस तरह से यहाँ पे जिस तरह से एंटी सीए वाला, एंटी एनआरसी वाला मूवमेंट इन्होंने डिसरप्ट किया वायलेंस के थ्रू। उस टाइम पे कोविड भी आ गया था, है ना, और फिर नॉर्थ ईस्ट राइट्स इंजीनियर कराए गए थे, है ना। तो उसको उस आंदोलन को खत्म करने के लिए तो इस बार इतना आसान नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं है जिनको आप डिमोनाइज करते आए हैं, है ना। आप स्टूडेंट्स को बियॉन्ड द पॉइंट डिमोनाइज नहीं कर सकते। कोई नहीं मानता है कि ये पाकिस्तानी है या टेररिस्ट है, वो तो लोग कहते हैं ये तो बकवास कर रहे हैं अगर ये कहते हैं कि दहशत करते हैं। तो आप समझिए कि इसके पब्लिक जो एक तरह से जो मिडिल क्लास ब्रेन वॉश्ड है, सारे लोग ब्रेन वॉश नहीं है, क्योंकि इनको 35% कितना परसेंट वोट मिला है, उतना ही मिला है ना। लेकिन वो भी लोग जो हैं अगर ब्रेन वॉश्ड हैं तो ऐसी चीज से वो जाग भी सकते हैं। अगर उनके अपने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अगर उनके अपने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर वो यहाँ आ रहे हैं और समझ रहे हैं इश्यूज को, तो उससे फर्क पड़ सकता है। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। नंदिता नारायण जी थी और बता रही थी कि 20 तारीख को एक मार्च होने वाला है और ये कोशिश यही है, सांकेतिक प्रदर्शन, कि हम ये बताएं कि जिस दिन
मॉनसून सेशन का पहला सत्र होगा उस दिन हम सरकार के कानों तक ये आवाज लेकर जाएं कि हम भी अभी बैठे हैं और जिस इंसाफ की बात हो रही है वो अभी भी लगातार जारी है। बहरहाल अब देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है।